हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है वक्फ बोर्ड के पास जो अधिकार है, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इस देश में जो अधिकार देश की संसद को नहीं है, सरकारों को नहीं है, वो अधिकार 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को प्रदान कर दिए। ये कैसे संभव है? तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारों को रद्द किया जाना चाहिए था और वक्फ बोर्ड को रद्द करके सरकार उस सारी जमीनों को अपने अधीन करके गरीबों में वितरण करने का काम करे। लेकिन एक संस्था को, वक्फ बोर्ड को इतना सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जिस तरह की घिनौनी हरकत की है, वो पूरी तरह से निंदनीय है। ऐसी सरकार को माफ करना नहीं चाहिए और लोगों को भी इस बात का चिंतन करना चाहिए। जो एक संवैधानिक संस्था को इतना बड़ा अधिकार दे सकता है, वो जब चाहे जिसकी जमीन को अधिग्रहण कर ले, यानी कि अपने अधीन ले ले। ना तो वो मुआवजा देगा और ना पीड़ित व्यक्ति किसी कोर्ट में जा पाएगा। ऐसे अधिकारों को देने की जरूरत ही क्या थी? एक तरह से तो वो वक्फ बोर्ड अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करके लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित कर रहा है। उन्हीं की जमीनों को जो व्यक्ति अपने पैसों से खरीद कर जमीन अपने लिए खरीदता है, वक्फ बोर्ड उसे जब चाहे हत्या सकता है। ये गुंडागर्दी है सरेआम। ये कोई कानून नहीं है। ये कानून के नाम पर एक ऐसा धब्बा है जो लोगों के अधिकारों से वंचित करता है, लोगों की संपत्तियों को छीनने का काम करता है। आम भारतीयों को संपत्ति छीनने का जो काम करता है, उसे लुटेरा हम कहना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन सरकार ने उसे संवैधानिक अधिकार दे दिए कि वह जिस मर्जी व्यक्ति की जमीन जब चाहे, जिस समुदाय की जमीन को जब चाहे कब्जा लें, और वो उसे कोई मुआवजा नहीं देगा। वो जमीन सीधे सीधे उस पे अवैध कब्जे का आरोप लगाएगा और उसी की जमीन से उसे वंचित कर देगा, बेदखल कर देगा। और स्थानीय जो भी डीसी या डीएम है, वो उस जमीन पे अवैध कब्जा खाली करा के उसे सौंप देंगे, जबकि कानूनी राइट उसके पास है जिसके पास रजिस्ट्री है। लेकिन रजिस्ट्री को देखने का अधिकार केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को है। वो देखे या ना देखे उसकी मर्जी। वो ना तो किसी कोर्ट में जा सकता, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं जा सकता। ऐसे अंधे कानूनों को बदलने की आवश्यकता है और मोदी सरकार को चाहिए इस वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द करे। इस पे संशोधन की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता है, जो लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहा है। तो मैं इस केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वक्फ बोर्ड के इस अधिकार जो उन्हें दिए गए हैं वो वापस लिए जाएं और इस वक्फ बोर्ड को रद्द किया जाए और सारी जमीनों को सरकार अपने अधीन लेकर अपने अनुसार उन जमीनों का इस्तेमाल करे या गरीबों में बांटे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।